नमस्कार, कैसे हो आप लोग? आई होप यू आर डूइंग वेल। और आज का जो टॉपिक है वो मैं डिस्कस करने वाला हूँ कि स्टॉक मार्केट में अगर कोई बिगिनर है और या कोई पहले से है तो उसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्या होना चाहिए स्टॉक मार्केट में ट्रेड करने के लिए। और ये वीडियो जो मैं बना रहा हूँ इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करना, ताकि एक ही गलती बार बार ना करें, क्योंकि बेसिक अंडरस्टैंडिंग अगर नहीं होगी मार्केट में तो आप लॉन्ग टर्म अपना वेल्थ नहीं क्रिएट कर पाओगे। वो आप जिद मत करो, इसको मान लो। ठीक है, तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारे प्रोसेस बता रहा हूँ और ये मैंने आप लोगों के लिए स्पेशल बनाया हुआ है 2 दिन मेहनत करके। इसके लिए ज़्यादा दिन नहीं लगाया, मुझे 2 ही दिन लगे हैं। बट जो भी की पॉइंट्स है मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा कि इस बेसिक अंडरस्टैंडिंग में क्या क्या चीज़ें आती हैं। सबसे पहला, अगर आपको ट्रेडिंग करना है तो आपको ट्रेड सेटअप आना चाहिए। ट्रेड सेटअप कैसे बिल्ड होता है? अब बोलोगे ट्रेड सेटअप क्या होता है? ट्रेड सेटअप का मतलब है कि स्टॉक मार्केट के अंदर अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो, ट्रेडिंग में आपको डायरेक्शन चाहिए तेजी का या मंदी का, राइट? तो तेजी या मंदी क्या होता है? तेजी मतलब आप बाय करके सेल करते हो तो आपको पैसे मिलते हैं, और मंदी मतलब आप सेल करके बाय करते हो तो आपको पैसे कमाने को मिलते हैं। ये हो गया बायर का पर्सपेक्टिव, ये हो गया सेलर का पर्सपेक्टिव। दूसरी चीज़, अब आप ये करोगे कैसे? तो सबसे पहले जो हमको समझना है वो समझना है ग्लोबल मार्केट का सेंटीमेंट। तो ग्लोबल मार्केट में यूएस आता है, यूरोप आता है, एशिया आता है। ठीक है, ये तीनों बाजारों की चाल देखनी है। इसके बाद आप इंडिया का मार्केट देख सकते हो कि इस साइड पे जा रहा है। ठीक है, ये हो गया एक्सटर्नल फैक्टर। ठीक है, अभी अगर इसके अंदर हमको पता करना है कि एक्सटर्नल फैक्टर कैसे चल रहा है तो ये बाजार देखने पड़े। ठीक है, अभी आता है इंडिया का विक्स। विक्स होता है वोलेटिलिटी इंडेक्स बेस्ड ऑन ऑप्शन चेन डेटा। ठीक है, तो उसका इन्वर्स रिलेशन होता है। इन्वर्स मतलब अगर विक्स प्लस रहा तो निफ्टी माइनस या तो वॉलेटाइल रहेगी, अगर विक्स माइनस रहा तो मार्केट नीचे से रिकवर हो जाएगा। ठीक है, तो ये दो टर्म से आप बाजार का पता लगा सकते हो, डायरेक्शन का। ठीक है, तो बायर और सेलर है तो आपको इससे आइडिया आ जाएगा। नाउ व्हाट इज पीसीआर? अभी पीसीआर क्या होता है? पुट और कॉल के रेशियो। पुट मतलब क्या होता है? अगर आपको मार्केट में मंदी लग रही है तो आप पुट ऑप्शन बाय करते हो, अगर मार्केट में तेजी लग रही है तो कॉल ऑप्शन बाय कर सकते हो। अभी पुट ऑप्शन कॉल ऑप्शन क्या होता है? सीधी सी भाषा में पेइंग द कॉस्ट ऑफ डायरेक्शन। अगर आपको किसी डायरेक्शन में सौदा लगाना है, आपको लग रहा है ये चीज XYZ अगर ऊपर जा रही है, अगर आपके पास कम पैसे है तो आप उसका कॉल बाय करते हो, तो आपको डायरेक्शन का कॉस्ट पे करना है प्रीमियम के रूप में। और अगर आपको मंदी लग रही है तो डायरेक्शन का कॉस्ट करना है मंदी के रूप में। तो ये हो गया कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन। ठीक है, अभी ये पीसीआर के डेटा के हिसाब से आपको पता चलता है पुट और कॉल का रेशियो। ठीक है, तो पुट और कॉल का रेशियो अगर 0.5 से लेके 0.1 के अंदर रहता है तो आप साइडवेज ट्रेंड दिख सकते हो। बट अगर 8 से लेके 1.5 तक दिखता है तो आपको बुल ट्रेंड मान लेना चाहिए कि मार्केट में अच्छी खासी बाइंग चल रही है। अगर 1.7 1 पर 8 चला गया तो आपको सेलिंग दिखेगी, फिर से नीचे से आने के बाद फिर से बाइंग दिख सकती है। पर मान लो ये मार्केट में कंफर्म बुल ट्रेंड, ठीक है, तो मतलब बाइंग का प्रोस्पेक्टिव वहां पे बांध सकते हो। ठीक है, ये हो गया पीसीआर का डेटा। अभी इंडियन मार्केट में जरूरी नहीं है कि हमेशा कोई ऑप्शन में ट्रेड करे। तो आप लोगों को अगर इक्विटीज में ट्रेड करना है तो भी आप कर सकते हो, बट ज्यादातर ऑप्शन ट्रेडर है इसलिए मुझे ये बनाना पड़ा है। अभी इंडियन मार्केट में अगर आपको निफ्टी 50 और सेंसेक्स 30 है, इसके अंदर ट्रेड करना है तो आपके पास उसके कौन से इंस्ट्रूमेंट हम जिसमें ट्रेड कर सकते हो? या तो आप कैश मार्केट में ट्रेड कर सकते हो, या तो आप ऑप्शन मार्केट में ट्रेड कर सकते हो, या तो आप फ्यूचर मार्केट में ट्रेड कर सकते हो। तो अभी निफ्टी 50 के अंदर आपको ट्रेड करने के लिए आपको ऑप्शन मार्केट में जाना पड़ेगा, या तो आप निफ्टी का फ्यूचर बाय कर सकते हो। बट उसके लिए आपको अंडरलाइन एसेट का स्ट्रक्चर तो समझना पड़ेगा कि नहीं समझना पड़ेगा? तो अंडरलाइन एसेट का स्ट्रक्चर समझने के लिए आपको क्या करना है? आपको एडवांस डिक्लाइन का रेशियो देखना है। मतलब बढ़े हुए स्टॉक कितने हैं, घटे हुए स्टॉक कितने हैं। मान लो 50 स्टॉक है, 50 में से कितने स्टॉक बढ़े हुए तो कितने स्टॉक घटे हुए। इससे आपको पता चलेगा स्टॉक मार्केट का डायरेक्शन। ठीक है, अभी इसमें BSE 30 है। BSE 30 मतलब इंडिया का बाजार है, तो सेंसेक्स और निफ्टी की ही बात की जाती है। तो BSE 30 का मतलब होता है सेंसेक्स के 30 स्टॉक क्या कर रहे हैं, उसका एडवांस डिक्लाइन रेशियो क्या बोल रहा है। इससे आपको मार्केट का मोटा मोटी पोस्चर समझ में आ जाएगा कि जो कंपनीज इकोनॉमी को चला रहे हैं वो लिस्टेड स्टॉक सारे इसके अंदर है। तो सेंसेक्स 30 और निफ्टी 50 से आपको आइडिया आ जाएगा एडवांस डिक्लाइन रेशियो का। ठीक है, ये चीज़ देखनी है। अभी निफ्टी बैंक आपको किस किस में ट्रेड कर सकते हो? तो निफ्टी बैंक में ट्रेड कर सकते हो, निफ्टी IT में ट्रेड नहीं कर सकते। बट मेजॉरिटी इनकी वजह से डायरेक्शन का आपको पता चलता है। तो निफ्टी बैंक, निफ्टी IT, ऑयल एंड गैस, निफ्टी कमोडिटीज, निफ्टी एनर्जी, दे आर मेन पुलर्स ऑफ इंडियन मार्केट। तो इंडियन मार्केट का अगर स्ट्रक्चर सुधरा हुआ देखना है तो ये लोगों का बढ़ना बहुत जरूरी है। अगर ये लोग बढ़े होंगे तो मार्केट एक पॉजिटिव ट्रेंड में रह सकता है। ठीक है, नाउ
आपको अगर स्टॉक में ट्रेड करना है तो प्रिसाइजली आपको क्या देखना है, प्रिसाइजली अगर आपको बहुत ही सिंपल तरीके से डायरेक्शन का पता लगाना है और उसमें ट्रेड करना है, तो ऐसे स्टॉक पकड़ो टॉप गेनर्स और टॉप लूजर के जो 5 से 2% बढ़े हुए, और उसमें आप ट्रेड करो ताकि आपको एक मोमेंटम वाला बाइंग मिल सके और उसमें से पैसे बना सको। ठीक है, ये एक ट्रेड हो गया। और मिनिमम उसमें आप इंडेक्स में ट्रेड करना है तो मिनिमम इंडेक्स कितना बड़ा होना चाहिए, 0.50, मतलब निफ्टी का 0.50% अगर बड़ा होगा तो मोमेंटम तेजी का ऐसा मान लो, और आप उसको कोई डीपी पे बाय कर सकते हो। ठीक है, अभी और एक चीज, इसमें एक ट्रेडिंग सेटअप आप लोगों का होता है कि इतना सब देखने के बाद में ट्रेडिंग सेटअप कैसे डेवलप करो। तो यहाँ पे ऐसा मान लो, अगर आप एंट्री ले रहे हो तो आप क्या देख के एंट्री ले रहे हो, टेक्निकल सेटअप से ले रहे हो क्या फंडामेंटल सेटअप से ले रहे हो। तो दो टाइप के ट्रेडर है जो जनरली टेक्निकल, एक ज़्यादातर टेक्निकल सेटअप में लेते हैं और दूसरे फंडामेंटल सेटअप से लेते हैं। और जो लोगों के पास इन दोनों का सेंस नहीं है उसको रिस्क रिवॉर्ड वाला सेटअप लेना चाहिए। मान लो रिस्क रिवॉर्ड का सेटअप क्या होता है, 1:1, मतलब 500 गवाए 500 कमाए, खत्म। ठीक है, और जो टेक्निकल सेटअप है वो टेक्निकल ब्रेकडाउन और ब्रेकआउट के बेसिस पे अपना सेटअप डिसाइड करते हैं, उसमें एंट्री और एग्जिट आप डिसाइड कर सकते हैं। ठीक है, अब टेक्निकल सेटअप में आपको सपोर्ट आता है, रेजिस्टेंस आता है, ब्रेकडाउन आता है, ब्रेकआउट आता है, ट्रेंड लाइन आता है। ठीक है, अगर ये भी समझ में नहीं आता तो सुपर ट्रेंड और ईएमए डाल दो, आप उसके हिसाब से भी ट्रेडिंग कर सकते हो। इसीलिए मैं बता रहा हूँ ताकि आपको उसके अंदर क्लियरिटी आए कि ट्रेडिंग के क्या तरीके हो सकते हैं। ठीक है, अभी इसके आगे चलते हैं। तो अगर आपको बैंक निफ्टी में काम करना है, स्पेसिफिकली बैंक निफ्टी में, तो बैंक निफ्टी क्या है, एक अंडरलाइन एसेट है। ठीक है, तो बैंक निफ्टी के जो स्टॉक्स है उसके अंदर कौन से स्टॉक्स का वेटेज ज्यादा है जिसकी वजह से बैंक निफ्टी के ऑप्शंस में ट्रेड कर सकते हो। एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी बैंक, एक्सिस बैंक, एसबीआई, कोटक, इसको वॉच लिस्ट पे रख दो। इनकी हरकतों से पता चल जाएगा कि मार्केट का मतलब निफ्टी का स्ट्रक्चर या तो अपने बैंक निफ्टी का स्ट्रक्चर कैसा रह सकता है। ठीक है, तो ये स्टॉक का वॉच लिस्ट रखो। अगर ये स्टॉक्स नीचे जा रहे हैं तो बैंक निफ्टी नीचे जाएगा, ये स्टॉक ऊपर जा रहे हो तो बैंक निफ्टी ऊपर जाएगा। ठीक है, मोटा मोटी ये चीज वेटेज के हिसाब से मैं बता रहा हूँ आपको। इफ दी स्टॉक्स आर पॉजिटिव, बैंक निफ्टी विल बी पॉजिटिव। तो यहाँ पे अगर आप ऑप्शन में ट्रेड कर रहे हो तो ईटीएम होता है और ओटीएम होता है। ईटीएम का मतलब एट द मनी, ओटीएम मतलब आउट द मनी, और एक होता है आईटीएम मतलब इन द मनी, जहां पे निफ्टी है। तो आपको ज्यादातर ट्रेडिंग के लिए इन द मनी या एटीएम चूज करना चाहिए, क्योंकि वहां पे प्रीमियम मेल्टिंग, प्रीमियम का मतलब है अगर डायरेक्शन आपका सही नहीं हुआ तो प्रीमियम मेल्ट हो सकता है, जिसको कहते हैं थीटा। ठीक है, अब ये सारे ऑप्शन ग्रीक्स के मैट्रिक्स है, ये मैं बाद में कभी आपको समझा दूंगा, बट यहाँ पे इन द मनी या एट द मनी में आपको बाइंग करना है। इन द मनी मतलब जहाँ पे निफ्टी ऑलरेडी ट्रेड कर रहा है और उसके नीचे वाला प्रीमियम इन द मनी हो गया, पर जहाँ पे निफ्टी ऑलरेडी ट्रेड कर रहा है अगर आप वही कॉल पुट को बाय करते हो तो वो एट द मनी हो गया, वो चाहे कॉल हो या पुट हो। ठीक है, तो निशर्ते किसी भी डायरेक्शन में आपको बेनिफिट हो सकता है अगर आपका स्टडी सही है। ठीक है, नाउ इसमें एक ऑप्शन बाइंग करके फायदा हो सकता है, एक ऑप्शन सेलिंग करके फायदा हो सकता है। तो जनरली व्हाट काइंड ऑफ ट्रेडर वी आर, वी हैव टू डिसाइड आर वी अ बायर, आर वी अ सेलर। तो अगर आप ऑप्शन बायर हो तो ऑप्शन बाइंग करके पैसे कमा सकते हो, अगर आपको डायरेक्शन सही नहीं लग रहा है तो ऑप्शन सेलिंग करके पैसे कमा सकते हो। ठीक है, नाउ दीज आर सम फैक्टर्स तो आपको ट्रेडिंग के पहले देखने चाहिए। और इसके सिवा आप निफ्टी में या बैंक निफ्टी में ट्रेड कर रहे हो तो आप गलती करोगे। अभी निफ्टी में ट्रेडिंग करने के लिए आपको कौन से स्टॉक देखने चाहिए, बहुत ही प्रिसाइजली आपको रिलायंस, एचडीएफसी बैंक, इन्फोसिस, आईसीआईसी बैंक, एक्सिस बैंक, टीसीएस और एसबीआई, इसको आपके वॉच लिस्ट पे रखना है और इसको कंटिन्यूसली वॉच करना है, इनका स्ट्रक्चर सीधा जा रहा है कि उल्टा जा रहा है। ठीक है, अगर ये स्ट्रेंथ पॉजिटिव है तो आपको तेजी दिखेगी, ये स्ट्रेंथ नेगेटिव है तो आपको मंदी दिखेगी। ठीक है, अभी आगे चलते हैं। इसके आगे सब कुछ समझने के बाद अभी सबसे बेसिक चीज आती है कि रिस्क रिवॉर्ड, क्योंकि कोर्स तो कर लिया आपने, ये पूरा सुन तो लिया, अभी रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से अगर आप ट्रेडिंग नहीं करोगे तो आपको समझ में कैसे आएगा। तो रिस्क रिवॉर्ड का क्या मतलब होता है, अगर मैं 100 रुपये कमा रहा हूं तो मैं गवा कितने रहा हूं। तो रिस्क अगर 100 रुपये का है तो रिवॉर्ड भी 100 रुपये का रखोगे, तो इसको बोलेंगे 1:1। तो 100 रुपये कमाए और 100 रुपये गवाए, तो ये हो गया रिस्क टू रिवॉर्ड। ठीक है, वीडियो थोड़ा सा लंबा है बट आप इसमें अंडरस्टैंडिंग बहुत ही क्लियर, इसको देखने के बाद आपको मार्केट में ट्रेडिंग करने का एक तरीका डेवलप हो जाएगा जिसको बोलते ट्रेड सेटअप आइडिया। ठीक है, अभी ये हो गया रिस्क रिवॉर्ड 1। अभी रिस्क रिवॉर्ड 2 का मतलब 1:1, मतलब ये मैंने 100 रुपये गवाए, 100 रुपये कमाने की बात की। भाई रिस्क रिवॉर्ड 1:2, 100 रुपये कमा रहे हो, 100 रुपये गवा रहे हो, 200 रुपये कमा रहे हो, तो ये रिस्क रिवॉर्ड 1:2 हो गया। इसको 3 में कर सकते हो, 4 में कर सकते हो, इट इज अप टू यू। ठीक है, अभी आप टेक्निकल पैरामीटर्स पे आते हो तो बहुत सारे ट्रेडर्स को टेक्निकल इतना अच्छा लगता है ना, बट समझना कुछ नहीं।
तो टेक्निकल पैरामीटर्स के लिए इससे भी अच्छा रिटर्न जनरेट हो सकता है। ज़्यादा फ्लैशिंग इंडिकेटर्स यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। इंडिकेटर का मतलब आपको कुछ इंडिकेट किया, आप बाय करो या सेल करो, ठीक है। तो अभी इंडिकेटर पे आते हैं, तो यहाँ पे RSI आता है, मैकडी आता है, सुपर ट्रेंड आता है, CME ट्रेंड बार आता है, ऐसे बहुत सारे इंडिकेटर है। आप डालोगे तो आपको पता चल जाएगा, तो आप इसको देख के ट्रेडिंग कर सकते हो। जो प्राइस एक्शन के ट्रेडर है उनके लिए तो स्पेसिफिकली आपको यही देखना है, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ब्रेकडाउन, ब्रेकआउट और ट्रेंड लाइन, इसी से ट्रेड करो। दिन का हाई, दिन का लो मार्क करो। अगर जोन के अंदर ट्रेड कर रहा है तो आप एंट्री लेके अच्छा खासा एग्जिट ले सकते हो। नहीं तो मेरे ब्लॉग्स में बहुत कुछ लिखा हुआ है, ट्रेंड लाइन, सपोर्ट के ऊपर, एंट्री के ऊपर, एग्जिट के ऊपर। मेरे ब्लॉग्स पढ़ोगे तो भी इसके अंदर डिटेल मिल जाएगी आपको, ठीक है। अभी एक होता है कैलकुलेशन बेस्ड ट्रेडिंग। तो जो लोग नए हैं उनको अगर लॉस नहीं करना है तो वो कैलकुलेशन बेस्ड ट्रेडिंग कर सकते हैं। जैसे कि अगर मान लो आपने 100 रुपये का कोई स्टॉक बाय किया है और आपकी इच्छा है कि अगर वो 105 पे बेचना है और अगर वो 110 तक भी जा सकता है, तो आप लोग क्या करो, 5 रुपये का अगर स्टॉक, अगर आप 100 रुपये पे बाई कर रहे हो, अगर 105 लग रहा है तो आप उसको सेटअप में डाल दो कि मेरा ये मैंने मार्केट में बाई किया मार्केट प्राइस करके, और मेरा टारगेट प्राइस है 105, तो आपने टारगेट रख दिया। अभी आपका स्टॉप लॉस कितना होना चाहिए, तो जो मैंने रिस्क रिवॉर्ड में समझाया, आपका स्टॉप लॉस रहेगा 95 रुपीज़ का। तो ये आपका एक तरीका हो गया ट्रेडिंग का, इसमें जिद मत करो। स्टॉप लॉस हो गया, उसके बाद घुसने की कोई जरूरत नहीं, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट है, तो उसमें देखो आपको कोई सेटअप मिलता है कि नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर 20 रुपये का कोई स्टॉक बढ़ा हुआ है तो उसमें 10 रुपये का स्टॉप लॉस रख दो, और 5 रुपये कोई स्टॉक बढ़ा है तो उसमें आप 2.5 रुपये का स्टॉप लॉस रख सकते हो, या तो 5 रुपये का स्टॉप लॉस रख सकते हो, ठीक है। तो ओवरऑल कुछ ये तरीका है ट्रेडिंग को मास्टर करने का। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेहरबानी करके लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको मुझे रोज़ कुछ अजीब अजीब से कॉल आते हैं। तो मैंने सोचा इस पर एक प्रीसाइजली एक वीडियो बना दूँ, तो आप लोगों को थोड़ा अंडरस्टैंडिंग आए कि क्या हम ट्रेडिंग करके पैसे बना भी सकते हैं कि नहीं। बट अगर ये प्रोसेस फॉलो नहीं किया तो बॉस, देयर इज़ नो प्लेस फॉर यू इन मार्केट, है ना। चलो, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय। अगर कुछ बुरा लगा हो तो सॉरी, थैंक यू।